वेलकम फ्रेंड्स। मार्केट आज ओपन होने के बाद एक ही रेंज पर फंसी रह गई। पूरे दिन मार्केट ने एक ही जगह पर टाइम पूरा स्पेंड कर दिया। मार्केट में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या करना है, मार्केट में कौन क्या करना चाहता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से ये कैश लागू हुआ है उसके बाद से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। मार्केट में दुनिया के सारे मार्केट एक नया हाई लगा चुके हैं। हमारा मार्केट आज भी अपने ही एक रेंज को 24,000 के पास पिछले 4 महीने से वहीं पर चल रहा है। मार्केट कहीं भी चले, आपको लेवल्स पर फोकस करना है, अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है और अपने दिए हुए लेवल्स को चार्ट पर मार्क करना है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, देखते हैं कि कल के लिए कौन सा वो लेवल्स होगा, कौन से वो नो ट्रेड जोन होंगे जिसके अंदर मार्केट में अगर है तब तक आपको कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं करना है। निफ्टी 24,050 और 24,186 का नो ट्रेड जोन के इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। इनको अपने चार्ट पर आप मार्क जरूर करें। 24,186 मार्केट अगर क्लोज करता है उसके ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल, तो 24,250, 24,328 और 24,382 तक के लेवल को हम मार्केट में देख सकते हैं। 24,050 का बेहद ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा और नो ट्रेड जोन का लोअर बैंड भी होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब तक मार्केट इस बैंड के नीचे सस्टेन न करे, 50 मिनट की कैंडल क्लोज न करे, तब तक आपको नेक्स्ट टारगेट के लिए प्लान नहीं करना है। 24,050 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर एक बात का ध्यान रखिएगा, 24,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट को उसको भी ब्रेक करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब तक मार्केट करेक्शन लेती है और 24,000 के नीचे अगर जाती है मार्केट, तो ही 975 के टारगेट के लिए आपको प्लान करना है। अदरवाइज 24,050 पे सेल पोजीशन बनाने के बाद आपको 24,000 के लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन हो रही है तो वहाँ पर एग्जिट करना होगा और स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन रखिए। मार्केट में वोलेटिलिटी है, लेकिन मार्केट में एकदम से कोई भी ट्रेंड बदल सकता है। मार्केट नीचे लेवल पर ट्रेड कर रही है, ओवरसोल्ड है, पीसीआर लेवल भी 0.7 के पास है, इसलिए मार्केट में शॉर्ट कवरिंग कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है। तो विदाउट स्टॉप लॉस नीचे के लेवल पर सेल पोजीशन ना बनाएं। 24,975 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करती है, तो 23,900 के बाद 23,820 तक के लेवल मार्केट में देखे जा सकते हैं। कुछ समय पहले के वीडियो अगर आपने मेरे देखे होंगे, मैंने उसमें आपसे कहा था कि नीचे के लेवल में मार्केट ने 3 गैप को छोड़ दिया है, जिसको मार्केट एक दिन उस गैप को पूरा करने के लिए जरूर आएगी। धीरे धीरे करके मार्केट करेक्शन पे आ रही है और आई थिंक मार्केट उस गैप को पूरा करने के लिए जरूर आ रही है। 24,000 पर एक गैप था, मार्केट ने उस गैप को पूरा कर दिया। अब अगला मेजर सपोर्ट जोन वही होगा जहां पर मार्केट ने एक दिन गैप अप ओपन करती थी और उसके बाद इस गैप को छोड़ दिया था 820 का। अगर मार्केट 24,000 के नीचे सस्टेन करती है तो मे भी हो सकता है कि मार्केट 23,880 के लेवल को टच करने के लिए आ जाए। नो ट्रेड जोन के अंदर मार्केट जब तक रहेगी तब तक कोई ट्रेड प्लान ना करें। आज मार्केट ने भी नो ट्रेड जोन के अंदर ही क्लोजिंग दी है। लास्ट के 3:40 पर जब मार्केट थी उस समय उसने नो ट्रेड जोन के बीच में ही आकर के क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक का मेजर सपोर्ट जोन होगा 57,140 और 57,430 का रेजिस्टेंस लेवल होगा। यानी कि नो ट्रेड जोन के ये 2 लेवल हैं जिनको अपने चार्ट पर आप मार्क ज़रूर करें। जब तक मार्केट इस नो ट्रेड जोन के बीच में रहे तब तक किसी भी प्रकार के ट्रेड को प्लान करने से आपको बचना चाहिए। 57,430 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है, 15 मिनट की रेड ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो 57,550 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। के ऊपर 57,665 का रेजिस्टेंस लेवल है और उसके बाद 57,800 तक के लेवल मार्केट में देखे जा सकते हैं अगर मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन करती है, यानी कि 57,430 के ऊपर। आज निफ्टी बैंक की क्लोजिंग ठीक थी, निफ्टी बैंक में करेक्शन नहीं आ पा रहा था, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी में करेक्शन कंटिन्यू था और सेलिंग प्रेशर बराबर बना हुआ था। मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हो पा रही थी। उसी तरीके से निफ्टी बैंक नीचे के लेवल पर रुक नहीं पा रही थी, इसलिए अभी तक फिलहाल उसमें मजबूती बनी हुई है। 57,140 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 57,050, 56,925 और 56,590। निफ्टी बैंक में भी नीचे में एक गैप छूटा हुआ है, मार्केट उस गैप को फुल करने के लिए आ सकती है। इसलिए लेवल्स को ही फॉलो करें। मार्केट में इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल है, कुछ भी क्लियर नहीं है मार्केट में कि किस तरह मार्केट को ले जाना चाहते हैं ऑपरेटर। क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि बाई का ट्रेड होना चाहिए। बाई कोई करते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होता है, सेल की पोजीशन को बना देते हैं तो एसएल हिट हो जाता है। इसलिए दिए हुए लेवल्स को फॉलो जरूर करें। सेंसेक्स 76,840 और 77,050 की बहुत ही नैरो रेंज का नो ट्रेड जोन होगा मार्केट में।
आपने देखा मार्केट सुबह इसी छोटे से दायरे के बीच में पूरे दिन टाइम स्पेंड मार्केट करती रही। 77,050 का लेवल अगर मार्केट क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो 77,215, 77,325 और 77,770 तक के लेवल मार्केट में देखे जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। वैसे मैं हर बार यही कहता हूँ कि एक्सपायरी डे नो ट्रेड डे होना चाहिए। अगर किसी को ट्रेड करना ही है तो स्टॉप लॉस के साथ करें और 3:15 के बाद ट्रेड को प्लान करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट में लास्ट टाइम पर कोई कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन लास्ट टाइम के पास मूवमेंट इतनी फास्ट होता है। पिछली बार भी थर्सडे को जब सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई थी तो 100 रुपये का प्रीमियम 380 रुपये तक चला गया था। इसलिए बहुत हैवी पोजीशन के साथ ट्रेड ना करें, कम पोजीशन और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। मार्केट हर बार एक तरफ की क्लोजिंग नहीं दे सकता, हर बार क्लोजिंग ऊपर की आ रही है। अभी आपने देखा था निफ्टी में क्लोजिंग हुई थी वो नीचे की करके क्लोजिंग कर दी गई थी, इसलिए ध्यान रखें आप। 76,840 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करती है, सस्टेन करती है, तो 76,725, 76,630 और 76,185। सेंसेक्स में भी नीचे पे एक गैप छूटा हुआ है मार्केट में, गैप मार्केट फिल करने कभी भी आ सकती है। ओवर सोल्ड है मार्केट, कोई भी करेक्शन अगर मिलता है मार्केट में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ किसी भी ट्रेड को प्लान करें। मैं सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। स्टैंडर्ड लेवल, स्टॉप लॉस, मार्केट का व्यू, FIDIs का डेटा मॉर्निंग में 8 बजे मार्केट खुलने से पहले मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर पिक्चर के रूप में दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने बायो में दे दिया है। लाइव मार्केट में कोई भी क्वेरी, आपका क्वेश्चन मार्केट से रिलेटेड है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे दिया है बायो में।